तस्वीरें हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इलाके रोहतक के सांगी गांव की हैं। सांगी में अनाज मंडी है, लेकिन यहां अनाज खरीद केंद्र में गेहूं रखने के लिए शेड ही नहीं है। कैसी भूख जगी है देख लो, कैसी भूख जगी, कैसी भूख जगी है देख लो, कैसी भूख जगी। बाबू को रिश्वत की भूख है, अफसर को चमचों की। बाबू को रिश्वत की भूख है, अफसर को चमचों की। कैसी भूख जगी है देख लो, कैसी भूख जगी, कैसी भूख जगी है देख लो, कैसी भूख जगी। इंजीनियर सीमेंट खा गया, किडनी खा गया डॉक्टर। इंजीनियर सीमेंट खा गया, किडनी खा गया डॉक्टर। पटवारी सब खेत खा गया, जिला खा गए कलेक्टर। पटवारी सब खेत खा गया, जिला खा गए कलेक्टर। कैसी भूख जगी है देख लो, कैसी भूख जगी, कैसी भूख जगी है देख लो, कैसी भूख जगी। अजब निराली भूख पुलिस की, चमड़ी रोज उधेड़े। बड़े मदारी नेता मंत्री, जनता की बोटी नोचे। रोटी बोटी चारा कोयला, रोटी बोटी चारा कोयला खा कर लिया डकार। जनता सारी फटे हाल है और न है रोजगार। जनता सारी फटे हाल है और न है रोजगार। कैसी भूख जगी है देख लो, कैसी भूख जगी, कैसी भूख जगी है देख लो, कैसी भूख जगी। कैसी भूख जगी है देख लो, कैसी भूख जगी। बाप रे, साक्षात यमराज लग रहा है। मानो सर जी को ढूंढ रहा है। लगता है भैया उनके दिन तो पूरे हो गए। कहाँ है सर? ओहो, सर तो बड़े घर में आराम फरमा रहे। सर आपका फोन है सर। तो बोल देना कि नहीं है। कोई अर्जेंट कॉल है सर। अरे इससे अर्जेंट और क्या हो सकता है? तुम्हें इतना भी नहीं पता? एक मिनट, साहब लोग इस समय क्या करते हैं? अरे कहा था कि पूजा कर रहे हैं। तो प्रसाद लेना है। अरे सर प्लीज एक बार कान लगा दीजिए ना। कभी नाक भी नहीं लगा सकता। एक ये जनाब है जो ऐसे चिंगाड़ रहे मानो सिर फाड़ कर अभी प्रकट हो जाएंगे। हाँ, दूसरे ये जनाब है भले अपना प्रेशर ना बढ़ा सके पर दूसरों का जरूर बढ़ा दी, बल्कि बढ़ा दिया। सर जल्दी निकलिए सर, सर सर जल्दी निकलिए सर। क्या बदतमीजी है यार? सर निकलिए जल्दी सर। अभी तो स्टार हो गया। अरे सर, सर जल्दी निकलिए सर। पिताजी ठीक ही कहते थे, अब सर के गाड़ी और गधे के पिछाड़ी कभी नहीं रहना चाहिए। तब से तुम्हारी सुई जो है साला लैट्रिन पर हिट किया है? मेरी मर्जी, मैं 10 बार नहीं 100 बार लैट्रिन जाऊं। लैट्रिन में खाऊं, लैट्रिन में सोऊं और लैट्रिन में हनीमून मनाऊं। अबे तुम क्यों झंड हो रहे हो? तुम भी पड़े रहो ना लैट्रिन में। कोई मना कर रहा है क्या? तमीज से बात करो। औना पना समझ रखा है क्या? कुछ बोल नहीं रहे तो दाना पानी लेकर चढ़े जा रहे हैं। ये फुसफुस क्या लगा रखी है? कुछ खा नहीं क्या? सचिव, कौन सचिव?
मुख्य सचिव सीएम हाउस से सर मेरा नहीं तेरा। अरे क्यों मजाक कर रहे हो सर? मेरी तो किसी को 7 पुस्तों में भी सचिव का फोन नहीं आया। तू तो जानता है मेरी सचिव से बात करने में कितनी फटती है। मेरी तरफ से तू ही बात कर ले। अरे हमको क्यों मरवाने पुतले हो सर? फोटो थोड़ी छपता है फोन में, बात कर ले। अरे बच्चे यतीम हो जाएंगे सर जी। अच्छा, तुम्हारी मेम साहब बेवा हो जाएंगी उसकी तुम्हें फिक्र नहीं? अरे आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए सर। अरे यार अच्छा चल, तेरे पुराने सारे पुअर एसीआर को गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट दिया। कुत्तों का भी एक दिन आता है। आप मुझे कमजोर कर रहे हैं सर। अरे यार अच्छा चल, तेरे रुके हुए 2 साल के इंक्रीमेंट को भी एक साथ दिया। आप प्रमोशन? मरने से पहले आखिरी इच्छा तो पूरी करनी पड़ती है। हाँ चल दिया। थैंक यू सर। हेलो, हाँ नमस्कार सर। हाँ सर, डीएम संतनगर ही बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, फोन तो अर्दिली ने उठाया सर। दरअसल मेरे साथ रहने से उसके बाद भी मेरे जैसी हो गई सर। डाटा है सर, हड़काया भी है कि अपना स्टाइल बदलो। लेकिन आप तो जानती हैं ना ये लोग कितने हरामी होते हैं। सॉरी सर, अनजाने में आपके बाद पहचान नहीं पाया और गुस्ताखी कर गया। दरअसल जब से हमारा टोल नंबर पेपर में पब्लिश हुआ है ना सर, लोगों को फोन करने के सिवा कोई काम ही नहीं रह गया है। गली में अगर कोई कुत्ता भी मर जाए तो यही फोन करते हैं। और सर सबसे बड़ी बात तो यह है, किसी का कच्चा बनियान चोरी हो जाए ना तो भी हमें ही फोन करते हैं सर। सॉरी सर, कन्फ्यूजन में अगर आपको 2-4 सुना दियो तो धूल समझकर झाड़ दीजिएगा। मैं आपसे पर्सनली माफी मांगने आऊँगा सर। ये बार बार आपको लघु शंका, मेरा मतलब शंका क्यों हो रही है कि अर्दली बोला? अरे अर्दली तो डर के मारे लैट्रिन में घुसा पड़ा है। जमाना बदल गया है सर, कभी अर्दली डीएम बन जाता है तो कभी डीएम अर्दली। कौन मर गया सर? आपका बहनोई? अरे अरे बड़ा अफसोस हुआ सर, ऐसा लग रहा है हम सबका बहनोई मर गया। अरे पूरे सूबे का बहनोई मर गया। क्या कह रहे हैं? मेरा बहनोई और भूख से? आपको कोई गलतफहमी हो गई, वो तो पक्का दारू से मरा होगा। अरे 1000 बार कहा कि जीजू दारू मत पी। अरे मत पी, अरे पी तो मुर्गा सुर्गा के साथ पी। अरे हाजमोले से पिएगा तो मरेगा ही ना। क्या नाम बताया सर? सुखी राम। ये नया बहनोई कहां से आ टपका? अरे भूख से मर गया सर, अरे भूख से कोई कैसे मर सकता है? अरे हाँ मैं डीएम संतनगर बोल रहा हूँ। ओरिजिनल आवाज यही है। मौसम के चक्कर में कभी कभार बिगड़ जाती है। सर 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 अरे सर सुनिए सही, अरे सर सुनिए। पंखा जेल, पंखा जेल, अबे पानी लाना। भूख से मर गया सर। पानी पिछली जेब में दवाई होगी, ले आ। सर दवाई। हरामखोर ब्रांडी तेरा बाप लगा क्या? कोई काम नहीं आता था। सर Call to SDM Kanjadganj immediately. हेलो, मैं आई टॉक टू? अंग्रेजी बाग में छाप देना ना। अजीब हाल है, जिसे देखो साला बाथरूम में घुसा पड़ा है। फोन दो शर्मा को। क्यों शर्मा? शर्मा होकर शर्माता है? जानते हो तुम्हारे ब्लॉक में कोई मर गया है। अब हम क्या पूछ रहे हो, तुम क्या जवाब दे रहे हो यार? नहीं जानते तो जानते क्या हो? राजधानी में बैठा सीएम उसे जान रहा है। और सुखीराम ऐसे वैसे नहीं भूख से मरा है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भूख से मर जाए तो जानते हो वहां के अधिकारी के साथ क्या क्या आता है? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। हाँ, उसके बाद जानते हो क्या सलूक क्या आता है? ये सुनो। अच्छी तरह से उसकी पजाई जाती है। और उसके बाद जमकर चाटी जाती है। और उसके बाद अरे इत्मीनान से तोड़ी जाती है। हाँ,
समझे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साहब ने मोटा मोटा कह दिया है कि किसी को भी भूख से मरने नहीं दिया जाएगा। गरीबी रेखा से ऊपर वालों को एपीएल कार्ड और नीचे वालों को बीपीएल कार्ड मुहैया कराने के बाद भी अगर भूख से मरने की खबर मिली तो डीएम की खैर नहीं। उन्होंने चिताया है कि प्रदेश में भूख से मरना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहां का अधिकारी सीधे जिम्मेदार होगा। वे कह रहे हैं जब बीपीएल कार्ड से राशन मिल रहे हैं, रहने के लिए मुफ्त इंदिरा आवास दे रहे हैं, नरेगा में रोजगार दे रहे हैं, तो भूख से कैसे मर गया? सीएम साहब रिपोर्ट मांग रहे हैं और कल तक रिपोर्ट मेरे पास पहुंच जानी चाहिए, वरना न तुम बचोगे न डीएम साहब। सबके सब टंगेंगे। कहा देवता कब आओगे इस दुखिया के प्राण हर? पहले तो प्राण छूटा नहीं कि सटाक से सटकने के लिए धमक पड़ते थे। आज भैंसा गाड़ी पंचर हो गई है का? आकि सोम रस्ती के मेनका बाई के नाच देखने मुझरा गए हैं। नीति की तो गत बन ही रही, प्राण का माठा मत बनाओ। अरे बाप रे बाप, बदन कसमसाने लगा है। खटिया पर लेके रखे अंग अंग पिराए रहा है। अबे भूतनी के, अरे बुका फाड़ के रोते रहोगे कि लहास को फूकोगे भी? आई देखो, लहास को ज्यादा देर तक लटका के नहीं रखना चाहिए। सड़ी गर्मी है, कीड़े पड़ जाएंगे, तब उठाओगे क्या? देखो देखो तो मक्खियां भी भिनभिनाने लगी है। ससुरे मच्छर तो मरने के बाद भी नहीं छोड़ रहे, भकोसे खाए जा रहे हैं। तुमसे पहले कहीं मच्छरियां उठा ले जाए। राम ज्यादा बहुते देर से काटे जा रहा है। चीटा माटा सब घुसे जा रहा। जब तक जिंदा था एक कुकुर भी मूतने नहीं आता था, और जब भूख से टपक गया तो सारा गांव ऐसे उमड़ पड़ा है जैसे सैलाब आ गया। क्यों भैया, तुम लोग यमराज के आदमी हो का? कौन हो तुम लोग? हम भी आत्महत्या से मरे हुए किसान हैं। ई लो, यहाँ तो मरने के बाद भी ठेला ठेली है। पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। ये तो भैया मरने से पहले सोचना। अरे मारा नहीं हूँ भाई, मुझको भूख ने मारा। हमें भी भूख ने ही मारा है, तुम्हारी तरह। कैसे? रंगिया ने सरकार द्वारा पंप सेट खरीदने और कर्जा में 50% की छूट की बात बताकर हमें हमारी जमीन पर कर्जा दिला दिया। छूट के बाद भी पंप सेट 12,000 का था और कर्जा भी उतने का ही। ऑफिस के साहब और रंगिया ने मिलकर छूट की सारी रकम हड़प ली। अरे शुरू में किस्त भरने में कुछ पता नहीं चला, लेकिन साल भर होते ही लगा
पानी जितना उलीचो उतना ही भरे जा रहा है। गृहस्थी के कारण मैं भी कभी कभार किश्त नहीं भर पाता था। छोड़ दिया भरना, जो होगा देखा जाए। जब साल 2 साल तक कोई देखने का झांकने तक नहीं आया तो भैया मैं भी निश्चिंत हो गया। लेकिन एक दिन मैं क्या देखता हूँ कि आरसी आ गया। भैया मैं तो डर गया, अगर जिहल गया तो मान मर जाता का क्या होगा। मैं डर के मारे रंगिया के पास जाता और मेरे पास जो भी जमीन थी सब बेच दी, लेकिन कर्जा कुछ रही गया। लाए वो बीड़ी पिला। हमारा भी दिमाग ठस से हो गया है, बूंद भी वाला बीड़ी पीता है। उसके बाद तो 1 जून का खाना जुटाना भी भारी पड़ने लगा। फिर जब हमरे पास कोई विकल्प नहीं बचा तो गमछा बांध कर लटक गए पेड़ से। रोज रोज का चिक चिक साला एक ही बार में खत्म। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है यमराज महाराज पधार रहे हैं। चल भैया चल के अपनी जगह पे लेट हो जाए, नहीं तो कहीं कफन से गायब देखकर यमराज महाराज ना लौट जाए। चल। बड़ा मजा आवे रजैया में, बड़ा मजा आवे रजैया में, सैया के साथ मड़ैया में। चुप बे, ले अबे मर गए। एसडीएम साहब का फोन है। अरे निकाल गली में से निकाल, ऐसे निकाल, हाथ साला। जय हिंद सर। सो नहीं रहे थे सर, टट्टी पर बैठा था। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ सर, इलाके का चप्पा छान मारा है। खबर मिली है कि वहां कोई मरा है। हाँ सर, मौके पर पहुंच गए हैं, अब तफ्तीश करके रिपोर्ट करते हैं। जय हिंद साहब। तारे फोन मरवाएगा बता रहे हैं साहब, फोनवा तो जी का जंजाल है। सच कह रहा है। सरकारी फोन गले की ऐसी हड्डी है कि बीबी के साथ लगे रहो तब वो बगुले की तरह ध्यान फोनों पर अटका रहता है। सर, हाँ अफसर लोगों का खून मजा है। सही कह रहा। करना धरना है नहीं कुछ, अब बैठे साले आर्डर पेलते रहते हैं। अब फरमान जारी कर दिया कि सुखीराम का पता लगाओ। अबे सुखीराम कोई वीआईपी है जिसके मरते हल्ला हो जाए? मिनट पर फोन आ रहा। पता लगा घैया पता लगा यार। अपने तो लगे होंगे मास्टरनी के साथ, हम लोगों को अंगुल किए रखते हैं। अरे हमारी तक कट गई नौकरी और कब साले। तुम लोग अपना देख लो और एक बात गिरा बांध लो, नौकरी सलामत रखनी है तो बने रहो लुल। सैलरी पावरफुल। अबे चुप कराओ यार इन डाकनियों को, रो कर दिमाग को मट्ठर कर दिया। जाकर देखो। चल पीछे चल। लड़के किसी आदमी को बैठ और तू बैठ। जाते कहाँ हो बे? चलो घर जाके बैठो। हमने कुछ नहीं किया। हम कहाँ कर रहे? तूने कुछ किया? जा कुर्सी लेके आ। भाग। ठीक है साले, हमने कुछ नहीं किया। पाड़े जी साहब, ऐसे नौकरी ना कर पाएंगे बता दे रहे हैं भाई। साला मेहरारू घर में गरिया है, बच्चा गरिया है, साला यह जिंदगी रह गया है। कहाँ हमारा बे? पैसा साला नहीं कर। ले आ जल्दी बे। साहब कुछ नहीं किए। सिगरेट की डिब्बी बढ़ाना। चल लग गया अपने काम पर। जी साहब। हाँ चल घर का किसी जनाना का बैग। चल। क्या हुआ सिगरेट का? तुम लोग के पास कुछ रहता भी है कि हराम की चाहने की आदत पड़ गई है? बीड़ी तो है कि वो भी नहीं है? हाँ साहब। ला ठीक से खड़ा रहे। देना हम जला लेंगे। हट। कभी कभी टेस्ट बदलने में बड़ा मजा आता है। कार्य पांडे खाली अखिया सेकता रहेगा कि कामों करेगा सरकारी? प्रणाम भाजी। का नाम है तोहार? इमरती देवी। हाय
तभी कहे इतना रस भरी कैसे है। तुम्हारे बाबूजी को मिठाई खाने का बहुत शौक होगा, हाँ तभी तो ऐसा नाम रखा है। फिर तो तोरे और बहनियन के नाम जलेबी देवी, मलाई देवी, बर्फी देवी। चुप साला।